कभी सोचा है एक ऐसी जगह के बारे में जहां यकीन साइंस की हदों को भी पार कर जाता है? आज हम बात करेंगे भारत के सबसे माने हुए और रहस्यमयी मंदिरों में से एक तिरुपति बालाजी मंदिर की, और खोलेंगे कुछ ऐसे ही राज जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े एक अविश्वसनीय विरोधाभास से जो इस मंदिर के दिल में बसा है। 12,000 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये है तिरुपति बालाजी मंदिर की अंदाज़न नेटवर्थ। मतलब ये दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक संस्थानों में से एक है। इतनी दौलत कि कई बड़ी बड़ी कंपनियां भी पीछे रह जाएं। और ये तो सिर्फ एक महीने की कमाई है, वो भी सिर्फ दान से। हर महीने करीब करीब 300 करोड़ रुपए का चढ़ावा आता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मंदिर आर्थिक रूप से कितना विशाल है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मंदिर के पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है, तो फिर ऐसा क्यों माना जाता है कि यहाँ के भगवान, यहाँ के देवता खुद ही कर्ज में डूबे हुए हैं? ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसा विरोधाभास जिसका जवाब जानना तो बनता है। अच्छा, तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, एक बहुत पुरानी, एक दिव्य कथा में। तो कहानी कुछ यूं है कि एक बार ऋषि भृगु ने भगवान विष्णु का अनादर कर दिया। अब विष्णु जी ने तो कोई गुस्सा नहीं दिखाया, पर देवी लक्ष्मी को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो नाराज होकर वैकुंठ छोड़कर चली गईं। अब उन्हें ढूंढने के लिए भगवान विष्णु ने श्रीनिवास का रूप लिया और धरती पर आ गए। यहीं उनकी मुलाकात हुई राजकुमारी पद्मावती से, जो असल में लक्ष्मी जी का ही अवतार थीं। दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया, लेकिन शादी तो भव्य होनी थी और उसके लिए चाहिए था बहुत सारा धन। तो श्रीनिवास ने धन के देवता कुबेर से एक बहुत बड़ा कर्ज लिया और वादा किया कि वो कलयुग के अंत तक ये कर्ज चुका देंगे। और बस यही वो कहानी है जो उस पहले सवाल का जवाब देती है। भक्तों का ये अटूट विश्वास है कि वो मंदिर में जो भी पैसा या सोना चांदी चढ़ाते हैं, उससे वो सीधे सीधे भगवान विष्णु की मदद कर रहे हैं, उनका वो सदियों पुराना दिव्य कर्ज चुकाने में। लेकिन रुकिए, ये दिव्य कर्ज वाली कहानी तो बस एक शुरुआत है। इस मंदिर में और भी कई गहरे राज छिपे हैं, ऐसे राज जिनके आगे आज का विज्ञान भी सिर झुका लेता है। अब जरा कुछ ऐसी बातों पर गौर कीजिए जो सुनने में ही अविश्वसनीय लगती हैं। जैसे ये कहा जाता है कि अगर मूर्ति के पास कान लगाकर सुने तो समंदर की लहरों की आवाज आती है ना अजीब? गर्भगृह यानी कि जहां मूर्ति है वो जगह ठंडी रहती है, फिर भी मूर्ति के शरीर पर पसीने की बूंदें दिखती हैं। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात, एक दिया है वहां जो कहते हैं हजारों सालों से जल रहा है, बिना तेल या घी के। यहां एक और चीज है जो विज्ञान को हैरान करती है। एक खास तरह का कपूर होता है, पचय कर्पूरम। साइंस कहती है कि इसे किसी भी पत्थर पर लगाओ तो पत्थर में दरारें आ जाएंगी, वो टूटने लगेगा। लेकिन यही कपूर बालाजी की मूर्ति पर हर रोज, जी हां, हर रोज लगाया जाता है और आज तक उस पर एक खरोंच भी नहीं आई है। अब इसे चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे? बात यहीं खत्म नहीं होती। मूर्ति के जो बाल हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो बिल्कुल असली हैं, एकदम रेशमी और मुलायम। और कमाल की बात यह है कि हजारों सालों में ये कभी उलझे तक नहीं है। इसके पीछे भी एक कहानी है। एक बार भगवान विष्णु के कुछ बाल झड़ गए थे। तब एक गंधर्व राजकुमारी नीला देवी ने अपने खूबसूरत बाल काटकर उन्हें भेंट कर दिए। भगवान विष्णु इससे इतने खुश हुए कि उन्होंने ये वरदान दिया और तभी से यहाँ केशदान यानी बाल दान करने की ये अनोखी परंपरा शुरू हो गई। अब जरा यहाँ की भक्ति का पैमाना देखिए। हर रोज लगभग 20,000 लोग अपने बाल दान करते हैं, हर रोज। और मंदिर की रसोई, वहां तो 300 साल पुरानी एक खास विधि से रोज के रोज कोई 3 लाख लड्डू बनाए जाते हैं। और फिर आता है एक और बड़ा रहस्य, एक खुफिया गांव का। मंदिर से करीब 23 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां से मंदिर के लिए सारे फूल, घी, दूध, मक्खन सब कुछ आता है। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह है कि आज तक किसी भी बाहरी इंसान को उस गांव के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। ये एक ऐसा राज है जो सदियों से कायम है। तो ये सब बातें, ये सारे रहस्य मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जहां आस्था और चमत्कार एक दूसरे में पूरी तरह से घुल मिल गए हैं। लाखों करोड़ों भक्तों के लिए ये सब कोई पहेलियां नहीं है जिन्हें सुलझाने की जरूरत है।
नहीं, उनके लिए तो ये भगवान के साक्षात होने का, उनकी मौजूदगी का जीता जागता सबूत है, और यही उनकी आस्था को और मजबूत करता है। और ये सारी बातें हमें एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। आखिर वो कौन सी लकीर है, वो कौन सी सीमा है जो एक अनसुलझी घटना को एक दिव्य चमत्कार बना देती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आस्था में ही छिपा है।